राम राम जी। सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं आपसे 2-3 बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है कंवलजीत शर्मा। मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मेरे साथ जो 2-3 यहाँ चमत्कार कहो या घटना को कुछ भी है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर मैं ब्रदर इन लॉ के साथ नैनीताल घूमने गया था। वो मुझे कैंची धाम लेके गए थे। मैंने आज से कभी भी पहले कैंची धाम के बारे में ना सुना ना देखा। फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ कैंची धाम गया। कैंची धाम आने के बाद जो घर पे मुझे एक अटैचमेंट महसूस होने लगी 2 से 3 दिन बाद, कि जैसे एक लोहा मतलब चुंबक लोहे को खींचती है, इस तरीके से मतलब अटैचमेंट होने लगी। मैं ऐसा अटैच हुआ तब से लेके अब तक बाबा जी के भजन और बाबा जी का नाम और बाबा जी की पूजा और बाबा जी की आरती करता हूँ, और बाबा जी का स्वरूप घर पे मैंने रखा हुआ है। मेरे साथ 1 साल के अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी घटी हैं जो आज तक पहले नहीं घटी थी, और ना मैंने कभी इस चीज़ के बारे में दिमाग में सोचा था। फर्स्ट टाइम जब मैं बाबा जी के साथ अटैचमेंट हुई, तो मैं अपनी ये शॉप है मेरी ड्राई क्लीनिंग की, तो मैं इसमें अपना काम कर रहा था। शाम का टाइम था, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होगा। तो अचानक ही एक ताज़े गुलाब के फूलों की खुशबू आई, और जो पूरा एकदम महकने लगा। तो मैंने सोचा कि शायद कोई आस पड़ोस वाले शरारती कर रहे होंगे, स्प्रे कर दिया। जब मैंने अपने आगे फ्रंट काउंटर पे गया तो वहाँ देखा तो कुछ नहीं था। पीछे बैक साइड पे गया, कुछ नहीं था। जहाँ खड़ा हुआ था, जब एक गुलाब के फूलों की खुशबू आई, वहाँ पे मैं खड़ा हुआ, वहाँ पे फिर एकदम ताज़े गुलाबों के फूलों की खुशबू आई। मैं समझ नहीं पाया। बाद में मेरे को समझ में आया कि वो बाबा जी का आशीर्वाद था, और बाबा जी स्वयं अपने भक्तों को महसूस करवाते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। नंबर दूसरा, एक बारी मैं रात को लैपटॉप के अंदर फिल्म देख रहा था, भाई बेटा और मैं टेबल पे लगा के लैपटॉप पे फिल्म देख रहे थे, लाइट चली गई। तो अचानक ही मैंने 1 सेकंड के लिए फ्रंट दीवार पे मैंने देखा, तो ऐसे लगा जैसे कोई खड़ा हुआ है, और उन मतलब जो खड़ा है उसने वाइट कलर की धोती और एक वाइट कलर का सूती शॉल ले रखा। मेरे माइंड में उस टाइम कुछ नहीं आया। और कहते हैं कोई चीज़ अगर ऐसे दिखती है तो उस टाइम एहसास नहीं करवाती कि वो क्या है। अगले दिन सुबह उठा, बाबा जी की आरती की, पूजा की, तो एकदम माइंड में आया कि जो रात को मैंने देखा था वो बाबा जी खुद दर्शन दे के गए थे। मैं खुद उस चीज़ के लिए हैरान हो गया। नंबर तीसरा, वृंदावन बाबा जी की समाधि स्थल है, आश्रम है, मैं वहाँ गया। बाबा जी के कपाट 3 बजे खुलने थे, तो हम वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। तो वहाँ राम राम जी के भजन चल रहे थे। तो जिस साइड राम राम जी के भजन चल रहे थे उस टाइम बाबा जी की समाधि थी, मैं उस साइड देख रहा था। तो अचानक मुझे कुछ अजीब सा आंखों में आया, तो मैंने सोचा शायद मेरी आंखों में कोई धूल मिट्टी कुछ आ गई है। तो मैंने अपना हैंकी से अपना चश्मा और अपनी आंखें साफ की। तो फिर देखा तो फिर वही चीज़ आ रही है। दूसरी साइड देखा तो कुछ नहीं है। जब मैंने दोबारा उस साइड देखा तो वो चीज़ दोबारा फिर मुझे नज़र आई, लेकिन उस टाइम दिमाग में नहीं आया। मैंने वो इग्नोर कर दिया कि चाहे हो सकता मेरा वहम हो। लेकिन जब मैं बाबा जी के दर्शन करके तो वापसी दिल्ली की तरफ यमुना एक्सप्रेस में पड़े, तो मेरे साथ ब्रदर इन लॉ थे, उसके फैमिली थी साथ में। तो एकदम माइंड में आया कि भी जो मुझे वो नज़र आ रहा था वो बाबा जी की समाधि का धुआं नज़र आ रहा था। एक्चुअली क्या था, ज़मीन के अंदर से मुझे ऐसे जैसे अगरबत्ती या धूप जलाओ तो धुआं निकलता है, ऐसे वो कोई चीज़ नज़र आ रही थी ज़मीन से निकलती हुई। मैं उस चीज़ के लिए भी हैरान हो गया। मैं तो बाबा जी का इतना भक्त हो गया कि मैं तो पहले से भी ज़्यादा बाबा जी पे विश्वास और मेरा बढ़ गया है। मैंने तो बाबा जी के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है। जय राम राम।